दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशंस की इन पुस्तकों को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी ये पुस्तकें हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्तर होता है उसके हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस वर्क बुक भी है इसकी, और प्रैक्टिस वर्क बुक के साथ साथ में इसमें सॉल्व पेपर भी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे ये इतिहास की पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस वर्क बुक और अब तक के हल प्रश्न पत्रों सहित तो जो सॉल्व पेपर भी इसमें आपको मिलेगा और इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और ये बहुत पुराना प्रकाशन है किरण पब्लिकेशन, आप लोग याद रखिएगा। ऊपर यहाँ पर लिखा होगा किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस। और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको किरण पब्लिकेशंस की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। लेखपाल भर्ती तो हो गई थी 31 तारीख को, लेकिन इसके बारे में, इसी घोटाले के बारे में रोज नई नई सूचना निकल करके आ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि एसटीएफ लखनऊ की टीम ने एक बड़े नकल माफिया का पर्दाफाश किया है। उसने 4 कॉलेज प्रबंधक समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में धांधली कर चुका है। हाल ही में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी लाखों रुपए लेकर के कई अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराए गए थे। डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि नैनी स्थित मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज का प्रबंधक जय बाबू तिवारी नकल माफिया रैकेट का सरगना है और वह कई अन्य कॉलेज प्रबंधकों संग मिलकर के भर्ती परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाने का काम करता है। कल ये जानकारी भी निकल आई थी कि किसी ने, कोई गाड़ी आई थी और ये जो जय बाबू तिवारी है उनको उठा ले गई थी। उसके बाद में जानकारी मिली थी कि शायद एसटीएफ या कोई पुलिस हो सकती है, पूछताछ के लिए इनको उठाया गया हो और बाद में पता चला कि ये नकल माफिया रैकेट का सरगना है। और इस पर उन्होंने मैं टीम उनके श्रमिक बस्ती स्थित घर पर दबिश देकर के उसे हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से कई दस्तावेज मिले जिसमें लेखपाल व फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का विवरण लिखा हुआ था। सख्ती से पूछताछ में उसने लेखपाल समेत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाने की बात कबूली। बताया कि इस रैकेट में अन्य कई कॉलेज प्रबंधक शामिल हैं। मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार वीडियो बना करके बताया कि आजकल जो है नकल का जो ट्रेंड चला है वो विद्यालयों से चला है। यानी कि जो इसमें बार बार सॉल्वर लिखा हुआ है तो सॉल्वर आजकल कम बिठाए जाते हैं, क्योंकि सॉल्वर बिठाने से जो है भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती है। बायोमेट्रिक होता है, थंब इम्प्रेशन भी चेक किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, ये अच्छी तरीके से नहीं लिखा हुआ पूरी बात ये है कि जो चूँकि इसमें बार बार प्रबंधक लिखा हुआ है, आप लोग गौर करिएगा। 4 प्रबंधक भी ये गिरफ्तार हुए हैं, ये देखिए। तो ये प्रबंधक लोग क्या करते हैं कि विद्यालय में जो है पूरा ठेका ले लेते हैं और वहाँ पर जो सॉल्व कापी होती है वो विद्यालय के अंदर ही पहुँचा दी जाती है। तो जो पेपर जो लीक होता है वो बाहर नहीं होता है। रोल नंबर बता दिया गया कि इस विद्यार्थी को नकल करवानी है और उसी विद्यार्थी के पास पर्ची पहुंच जाती है। उसमें पहले के ए, दूसरे के बी, तीसरे के दी, इस तरीके से हर सीरीज़ का वो लोग पहुंचा देते हैं जिस सीरीज़ की होती है। ये एक ट्रेंड चला है और यही कारण है कि जो कट ऑफ वगैरह है वो ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये वही बात लिखी है और इसीलिए इनको पकड़ा गया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बताया कि इस रैकेट में अन्य कई कॉलेज प्रबंधक भी शामिल हैं। अरैल घाट पर पूर्व में हुई परीक्षा के बकाया लेन देन को लेकर के बातचीत करने के लिए जुटी। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और प्रत्येक वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी है। और अच्छी बात है कि जो एसटीएफ है, एसटीएफ ने इस तरीके की कार्रवाई की ताकि जो दूसरे परीक्षा केंद्र हैं, जो दूसरे प्रबंधक हैं, वो इससे डरें और ये खेल रुके। बहुत सारी बातें लिखी हैं किस तरीके से ये लोग करते थे और व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा बात करते थे, व्हाट्सएप के द्वारा पेपर मंगवाते थे, मोबाइल में सिम नहीं रखते थे ताकि लोकेशन का पता ना चले, वाईफाई का यूज़ किया करते थे। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। और ये भी लिखा कि लेखपाल का जो पेपर है वो किस तरीके से लीक करवाया गया, कैसे पहुँचाया गया। ये देखिए लिखा अभ्यर्थी को 2 लाख में सॉल्व कराया था पेपर। और यहाँ पर लेखपाल भर्ती के बारे में देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए नैनी में सेंटर था, शैल शिक्षा निकेतन, ये मोबाइल मेल उत्तर कुंजी के जरिए ही लेखपाल भर्ती के पेपर सॉल्व कराया गया। तो इसीलिए विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बहुत नकल हुई थी परीक्षा केंद्रों पर।
और ये गैंग केवल लेखपाल भर्ती को ही अंजाम नहीं दिया है, इनके पास जो डायरी मिली है लिखा है कि इसमें जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई है उस भर्ती के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां लिखी हुई हैं इनकी डायरी में। एक और सूचना यूपी ट्रिपल एससी की 25 अगस्त है आज, और आज विद्यार्थी जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीका भवन जा रहे हैं, और ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि सहायक लेखाकार ऑडिटर की जो भर्ती है वो उसको विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, विद्यार्थी लखनऊ पहुंच भी चुके हैं। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की है। चयन बोर्ड ने मांगी है परीक्षा केंद्रों की सूची। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से केंद्रों की सूची मांगी थी, लेकिन 12 जिलों ने अभी तक सूची नहीं दी है। चयन बोर्ड ने एक बार फिर से इन जिलों के डीआईओएस को पत्र भेज करके 5 सितंबर तक सूची मांगी। डीएलएड की होगी दूसरी काउंसलिंग तिथि की घोषणा जल्द। प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से दूसरी काउंसलिंग कराने के लिए शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा गया था। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और जल्दी ही समय सारणी जारी कर दी जाएगी। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में इस समय जम करके भ्रष्टाचार हो रहा है। विद्यार्थियों को ये आरोप है कि 35 लाख दे करके 40 लाख दे करके वहाँ पर नौकरियाँ बेची जा रही हैं। इसी को लेकर के आज वहाँ पर प्रदर्शन है। लिखा कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को अपराह्न 12 बजे आज आयोग पर प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार ट्विटर कर अभियान के माध्यम से भी अपनी बात रख रहे हैं, और उन्होंने सवाल उठाए कि कुछ अभ्यर्थियों ने 95% प्रश्नों का सही उत्तर दिया जो बिना भ्रष्टाचार के संभव ही नहीं है। अभ्यर्थियों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये बात सही है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में इस समय जम करके भ्रष्टाचार हो रहा है। डीआरडीओ से नई भर्ती भी आ गई है, इसके बारे में मैंने कल ही जानकारी दी थी। कल शाम को 1901 पदों पर भर्ती है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट व टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती हो रही है। 18 से 28 साल की एज मांगी गई है। मान्यता प्राप्त बोर्ड के संस्थान से 10वीं विद्यार्थी को होना चाहिए और साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ अलग अलग योग्यताएं भी हैं, उनको भी आप लोग देख लें। विस्तृत नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है, और 3 सितंबर से इसके आवेदन शुरू होंगे। सीधी भर्ती की साक्षात्कार की जो तारीखें हैं उनका निर्धारण किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि ये जो भर्तियां सीधी भर्ती की, इनके साक्षात्कार कब तक होंगे, इन्हें आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अर्थ एवं संख्याधिकारी 2 सितंबर, सहायक निदेशक मत्स्य के 1 और 2 सितंबर। ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एपीओ भर्ती की आंसर की जारी कर दी गई है। 31 अगस्त तक इसके लिए आपत्तियां भी मांगी गई हैं। इसकी जो परीक्षा वो 21 तारीख को हुई थी। 44 पदों पर यह भर्ती चल रही है। प्रयागराज में उफान पर हैं गंगा जी और लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। इसके बारे में लगातार आप लोगों को जानकारी भी दे रहा हूं। लिखा पहाड़ों पर हो रही है जोरदार बारिश के कारण इन दिनों गंगा यमुना उफान पर हैं। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा के निचले इलाके बीते दिनों कई दिनों से जलमग्न है। आगे लिखा कि खतरे का निशान पार कर सकती हैं गंगा और यमुना। बीते 24 घंटे के दौरान जल स्तर में 1 मीटर से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। पानी बढ़ता देख कछारी इलाकों के लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। लगातार फर्जी शिक्षकों की शिकायतें आ रही हैं और इसी वजह से आदेश दिए गए हैं। नए शिक्षकों की नियुक्ति पत्र और दस्तावेजों की गहनता से होगी जांच। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने सभी बीएसए को पत्र लिखा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र और शैक्षिक दस्तावेजों की गहनता से जांच होगी। इस संबंध में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है। झांसी में फर्जी नियुक्ति पत्र, 5 युवकों के ज्वाइन करने का मामला सामने आया। फर्जी नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती हुई थी उसी तरीके का सेम नियुक्ति पत्र बना करके विद्यालयों में जाकर के वो भी जीआईसी में ज्वाइन कर लिया था कुछ लोगों ने। 2-3 सूचनाएं और है छोटी छोटी। एक तो है यूपीएससी में एक बार ही पंजीकरण कराना काफ़ी है। मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि संघ लोक सेवा आयोग ने एक व्यवस्था शुरू की है ओटीआर की, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की, जिसमें विद्यार्थी सारे के सारे जो डिटेल्स हैं वो उसमें फिल करेंगे और वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा आयोग में। उसके बाद में जब आवेदन करेंगे तो बार बार सारी चीज़ें नहीं मांगी जाएंगी कि आपके कितने परसेंटेज नंबर ग्रेजुएशन में थे, क्या क्या था, एड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें। केवल जब आप कोई भर्ती आएगी संघ लोक सेवा आयोग से तो आप लोग आवेदन करेंगे तो केवल आपसे नाम, विज्ञापन संख्या इत्यादि और फीस इत्यादि मांगी जाएगी। बाकी डाटा पहले से ही आपको सुरक्षित रहेगा और उसमें समस्या ये रहे कि उसमें समस्या आपकी समाप्त होगी, गलतियाँ नहीं होंगी। जो आवेदन करते समय कहीं कुछ छूट जाता है, कहीं कोई गलती हो जाती है तो गलतियाँ नहीं होंगी क्योंकि डाटा आपका
पहले से ही सुरक्षित है। लिखा संघ लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। ऐसे में अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते समय हर बार बुनियादी ब्यौरा नहीं भरना पड़ेगा। जिस तरीके से यूपी SSSC ने भी शुरू किया था कुछ दिन पहले, बाद में वो बंद कर दिया गया, हो नहीं पाया था, कुछ गड़बड़ियां हो गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यूपीएससी की हर वर्ष आयोजित होने वाली अनेक परीक्षाओं के लिए काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और इन परीक्षाओं के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों संगठनों के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। ओबीसी का ब्यौरा कल मांगा गया था, चूंकि सरकार की ये योजना है कि ओबीसी को 3-4 भागों में बांट दिया जाए और ओबीसी की जो लगभग 250 जातियां हैं उसमें से आरक्षण का लाभ केवल 2 या 3 जातियों को ही मिल पाया है। उसी के क्रम में सरकार ने कल ओबीसी का ब्यौरा मांगा था कि किस जाति के ओबीसी में कितने लोग हैं। उसमें 48 विभागों ने ब्यौरा नहीं दिया है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। और प्रदेश में वर्ष 2010 से 20 तक सरकारी नौकरियों में ओबीसी कोटे की कितनी नौकरियां दी गई हैं, विभाग इसकी जानकारी सरकार को देने में गंभीर नहीं है। सभी विभागों को इसकी सूचना सार्वजनिक उद्यम विभाग को देनी थी। कुल 83 विभागों में से 40 का 23 अगस्त को और शेष का 43 का ब्यौरा 24 अगस्त को मांगा गया था। इन दोनों में महज 35 विभागों ने ही आंकड़ा दिया। नीचे लिखा कि जिन उपजातियों का प्रतिनिधित्व कम है उसे बढ़ाने की मंशा है। माना जा रहा है कि सरकार की मंशा यह है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में रहते हुए इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं उन्हें भी प्रतिनिधित्व के आधार पर फायदा दिया जाए, यानी जिन उपजातियों का प्रतिनिधित्व कम होगा उसे बढ़ाया जाएगा। 10 साल से चर्चा है, होगा कुछ नहीं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।